लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि मानसून बारिशें जो हुई थी ना, उसके बाद अब वही हो रहा है जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था, और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों ने यलगार कर दिया है। भाई कराची में बहुत ज़्यादा अब सुनने को मिल रहा है आपके इर्द गिर्द लोगों से, आपके घर में मौजूद आने वालों से कि किसी न किसी को चिकनगुनिया हुआ है, किसी को डेंगू हुआ है, मलेरिया भी तो बहुत ही हो रहा बहुतात है। चिकनगुनिया या तो बस हर बीमारी को चिकनगुनिया कहा जा रहा है या फिर बस चिकनगुनिया ही बहुत ज़्यादा है, ये भी हम जानेंगे। हाँ बिल्कुल, हमने पता करना है। कराची खास तौर पर आपको बता दें कि मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों का गढ़ बना हुआ है, और अभी हमने बता भी दिया है सरकारी अस्पतालों में रोज़ाना मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के दर्जनों मरीज जो हैं वो लाए जा रहे हैं, और डॉक्टर्स के मुताबिक जिना और सिविल अस्पताल में चिकनगुनिया के यौमिया डेली 50 से ज़्यादा मरीज जो हैं वो आ रहे हैं। और जो प्राइवेट में जाते हैं, क्लिनिकों में जाते हैं, वो आप सोच लीजिए फिर सैकड़ों में तादाद होगी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक इन 2 बड़े अस्पतालों में चिकनगुनिया की तशखीस किट्स दस्तियाब नहीं है। महकमा सेहत सिंध के हुक्काम का मौक़िफ़ है कि जिना और सिविल को किट्स फरामी के अहकामात दे दिए हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि इन बीमारियों की रोकथाम के लिए शहर में हंगामी बुनियादों पर स्प्रे मुहिम की ज़रूरत है, और चंद दिन पहले अलखिदमत की जानिब से कराची में 15 रोज़ा स्प्रे मुहिम शुरू की गई, लेकिन अभी तक KMC की तरफ से कोई मौसर कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। होपफुली आज हम ये बात करेंगे तो उसके बाद कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। डॉक्टर फैसल महमूद ने हमें ज्वाइन किया है, मालिज मुतअद्दिदी अमराज। डॉक्टर साहब, पहले तो हमें ये पता ही नहीं था ये चिकनगुनिया, ठीक है सुना हुआ था, लेकिन अब तो बिल्कुल लगता है कि हर दूसरे शख्स को ये चिकनगुनिया हो रहा है। सिर्फ स्प्रे एक इलाज है अगर हम अपने मोहल्ले, अपने घर, अपने एनवायरनमेंट्स को साफ रखें, या फिर अगर किसी को हो जाए तो फिर भी कुछ किया जा सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बताने का शुक्रिया। तो देखिए, चिकनगुनिया जो है, ये जो वायरस है, ये इसका फैलने का तरीका बिल्कुल वही है जो कि डेंगू का है। इनफैक्ट जो मच्छर जो डेंगू फैलाता है, वही मच्छर चिकनगुनिया भी फैलाता है। तो यानी कि अगर आपको याद पड़ता है कि डेंगू में जो एहतियाती तदाबीर थे, वो चिकनगुनिया के भी एग्जैक्टली वही हैं। तो इवन दो स्प्रेज जो हैं वो इतना काम नहीं करती, कि जैसे आपको मालूम है ये मच्छर अंदर पाया जाता है, मगर ऑब्वियसली गर्द कम करना, पानी जमा हुआ उसको निकालना, उससे ये मच्छर ज़रा कम होंगे। अच्छा, पानी निकालना, इसकी अलामात क्या है? मतलब हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि किसी को, क्योंकि आजकल वायरल भी फैला हुआ है ना डॉक्टर साहब, मतलब गला खराब, नज़ला, जुकाम, बुखार, फिर चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि किस मौके पे हम ये इस नतीजे पे पहुंच जाए कि ये चिकनगुनिया है। कि घरों में कोई खांसी जुकाम टाइप कुछ ऐसी चीज स्टार्ट हो जाए ना, तो इंसान पहले ही डर जाता है कि मुझे तो एक्सट्रीम वाली चीज हुई है, एंड नॉट जस्ट द वायरल। वो द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल वाली कहानी सबके साथ है। जी, तो देखिए, एक तो ये जस्ट टू क्लैरिफाई कि चिकनगुनिया भी वायरस ही है, मगर आई थिंक आप वायरस जब कह रहे हैं वो नज़ला खांसी की बात कर रहे हैं। सो चिकनगुनिया जो है ना, उसके अंदर नज़ला खांसी बिल्कुल भी नहीं होता। उसके अंदर यूजुअली बुखार होता है जो कि तेज़ होता है, मगर इसकी खास बात ये है कि इसके जोड़ों के अंदर दर्द बहुत होता है। सो नॉट जस्ट बॉडी एक, जिस्म में दर्द नहीं, मगर जोड़ों में दर्द, इवन आपकी उंगलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, बल्कि इतना दर्द हो सकता है कि लोग जो है वो चल भी नहीं पाते। नहीं तो क्या गला भी खराब होता है चिकनगुनिया में, या गला खराब अगर है तो हम ये सोच लें कि नहीं जी चिकनगुनिया नहीं है? अगर गला खराब है तो सोच चाहिए इन्फ्लुएंजा, वायरल, वो एक अलामत है। चिकनगुनिया में नहीं होता, वो बिल्कुल अलग है। सो एंड चक्कर ये होता है कि इस वाले वायरस के अंदर या इस वाली बीमारी के अंदर जिस्म में दर्द, वो जोड़ों में दर्द लंबे अरसे के लिए भी रह सकता है, और कुछ लोग इसमें खारिज भी होती है, रैश भी निकलता है, मगर है बिल्कुल मतलब बहुत ही ये डिबिलिटेटिंग, यानी कि इंसान काफ़ी बिस्तर पे पड़ जाता है इस बीमारी के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, विदाउट गेटिंग टू टेक्निकल, एक मच्छर अब काट रहा है किसी को, तो एक को चिकनगुनिया हो रहा है, उसी मच्छर से दूसरे को डेंगू हो रहा है, तीसरे को मलेरिया हो रहा है, मतलब इट्स द सेम काइंड ऑफ मच्छर? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेंगू और चिकनगुनिया वाला मच्छर एक ही है, मलेरिया वाला मच्छर अलग है। हर मच्छर के अपने एक लिस्ट होती है कौन कौन से वायरस उसके अंदर जा सकते हैं। तो ये जो डेंगू वाला मच्छर है उसके अंदर चिकनगुनिया, जीका, डेंगू, येलो फीवर, ये वाले वायरस जो है ना वो इस मच्छर में पाए जाते हैं। अच्छा अब बताइए कि सॉरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो डिपेंड करता है इससे पहले किसको काटा था मच्छर ने। तो अगर डेंगू मरीज को काटा है तो वो डेंगू फैलाएगा, चिकनगुनिया काटा तो चिकनगुनिया फैलाएगा। अब ये बताइए डॉक्टर साहब, अब हो गया है किसी को घर में डेंगू या चिकनगुनिया, ठीक है, घर में हम क्या कर सकते हैं? फ्लूइड्स लोग कहते हैं, जूस, वो पपीते के पत्तों का जूस पिला दो, पता नहीं वो भी ज़्यादा पीने से ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए, बट आर दीज थिंग्स इफेक्टिव? क्योंकि हम वी रियली वांट हेल्प पीपल कि अगर कोई अस्पताल जाने वाली कंडीशन नहीं है किसी की, मतलब कोई उतना बीमार नहीं है, तो फिर घर में वो क्या करे?
सो देखिए आई थिंक दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। डेंगू और चिकनगुनिया इवन तो दोनों मच्छरों से फैलती हैं, दोनों बीमारियां बहुत ही अलग हैं एक तरह से। अगर चिकनगुनिया जो कि आजकल ज़्यादा फैला है उसकी बात करें तो उसके अंदर अमूमन दर्द की दवाइयाँ ही देने की ज़रूरत पड़ती है। पानी का इस्तेमाल हमेशा अच्छा रहता है। हम इसमें प्लेटलेट वगैरह कम नहीं होते तो दैट्स नॉट एन इशू। मगर अगर तकलीफ बहुत है तो बेहतर है कि डॉक्टर से रुजू कर लें, बिकॉज फिर हम लोग दूसरी अद्वियात दे सकते हैं दर्द को कंट्रोल करने के लिए, जो अनफॉर्चुनेटली सब में इस्तेमाल नहीं करते, अगर पहले से गुर्दा खराब वगैरह तो नहीं करते। तो बट दवाएं जैसे ब्रूफेन हो गए या पैराडोल वगैरह ये आपको दर्द में ज़रूर हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेंगू की तरह चूंकि ये मच्छर बहुत लोगों को काट रहा होता है तो अमूमन घर में किसी एक को हो तो सभी को ये हो जाता है। एंड प्रिवेंशन के लिए दैट्स वाई मच्छर से बचना ज़रूरी है। और ये कंटेजियस नहीं है, ये सारी बीमारियां दे आर नॉट कंटेजियस। डायरेक्टली to इंसान human. से इंसान नहीं फैलता, मच्छर से फैलता। जी जी, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है। नहीं। एंड रियली वांट टू आस्क यू, ये जो जूसेस होते हैं डू दे हेल्प या बस वो हाइड्रेशन बेहतर करते हैं तो फ्रूट इंसान? जूसेस, हाँ, मतलब चिकनगुनिया के लिए और या फिर डेंगू के लिए कहते हैं ना पपीते के पत्तों का जूस पिए एंड ऑल दैट। सो जूसेस जो है वो देखिए एक चीज़ एक्चुअली बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। फल जो है वो जूस से बेहतर है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप फल में फेंक रहे होते हैं वो उसमें उससे vitamins होते फ्रुक्टोज हैं। रह जाता है जूस तो। जी, मगर जब तबीयत खराब होती है, मुंह का मज़ा खराब होता है, पानी नहीं पी पाते, तो उस केस में जूस पीने में बिल्कुल कोई मसला नहीं है। पपीते का पत्ते का पानी का जो जूस है वो थोड़ा सा प्लस माइनस है, बहुत कड़वा होता है, उसमें मतली उल्टी बहुत होती है। एंड हमने एक्चुअली लोग देखे हैं जो कि पपीते का पानी की वजह से ही दाखिल हुए, नॉट बिकॉज ऑफ डेंगू की वजह से। हाँ, बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर Thank बीइंग you. विद अस दिस मॉर्निंग। हमने ये वाली बात इसलिए पूछी थी क्योंकि रिसेंटली अब्दुल्ला और मैं किसी कहीं गए हुए थे, गैदरिंग थी और वहाँ एक शख्स जो थे उनको डेंगू डेंगू था, हुआ। उसी दिन उनको डेंगू हुआ था और उनकी डायग्नोसिस हुआ था। तो हम जरा दूर दूर सारे नहीं, हो गए कि कोई ये नहीं था, मुझे पता था। ऐसे नहीं था, कुछ नहीं लेकिन होता स्टिल ये डेंगू, पूछ लेना चाहिए बिकॉज कुछ ये नहीं, इस तरह नहीं लगता डेंगू। वहाँ लेकिन और लोग थे वो ये सवाल उठा रहे थे, तो हमने कहा हम ये पता जरूर इस कर तरह लें। कोई नहीं लगता आपको डेंगू। वैसे हम चले क्लैरिटी आ गई, अच्छी बात है। हाँ, of course, शवाला that's the असलम whole हमारे साथ idea है। मौजूद हैं जो हमारी साथी हैं जो सेहत के मामला देखती हैं। शवाला बताइएगा, जिना और सिविल में तो ज़ाहिर मरीज़ लाए जा रहे हैं, ओवरऑल बाकी शहर से क्या इत्तलात मिल रही हैं? क्या ये वबा की सूरत इख्तियार कर गया है मामला? जी देखें, कराची में मानसून के ख़त्म होने के बाद ही और जो मौसम की तब्दीली हुई है उससे जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो सर उठाने लग गए और मच्छरों के काटने से जो मुख्तलिफ बुखार की जो इकसाम है वो भी हमें देखने को मिल रही हैं। और इन दिनों अस्पतालों में ज़्यादातर जो हम सुन रहे हैं वो चिकनगुनिया के जो सस्पेक्टेड केसेस हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊँ कि चिकनगुनिया भी मॉस्किटो जो मच्छरों के काटने से ही इंसानों में मुंतकिल होता है और मच्छरों के काटने के बाद 3 से 7 दिन के बाद जो अलामात हैं वो जाहिर होने लग जाती हैं। और इसकी अलामात में भी ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो डेंगू से मिलता जुलता है, जिसकी अलामात में सर में दर्द होना, बुखार और इसके साथ ही जॉइंट पेन, मसल पेन, ये तमाम तर अलामात जो हैं वो शामिल हैं। मैं के दादोशुमार की अगर हम बात करें तो 140 से ज़ायद जो कन्फर्म केसेस हैं चिकनगुनिया के वो इस साल रिपोर्ट किए गए हैं। अब अगर हम सिमिलर डेंगू की बात करें तो डेंगू भी बहुत ज़्यादा उसका फैलाव हो रहा है। और अगर डेंगू की हम बात करें कि कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो अस्पताल में भी रोज़ाना की बुनियाद पर 50 से ज़ायद जो डेंगू और मलेरिया के केसेस हैं वो भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और महकमा सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1000 से ज़ायद जो केसेस हैं वो रबा साल डेंगू से रिपोर्ट भी किए गए हैं और एक हलाकत भी डेंगू से रिपोर्ट हो चुकी है अब तक। बहुत शुक्रिया शवाला फॉर गिविंग अस दिस अपडेट। अब ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो अस्पताल हैं इधर वो ज़रा इक्विप्ड हों, बिकॉज ऑब्वियसली 50-50 अगर लोग द नंबर्स कैन एक्चुअली गो अप। और दूसरा, हमारी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं प्लीज़ स्प्रे करें और ख़त्म करें इस मामले को, बिकॉज ये अब वबा की सूरत हाल तो नहीं बननी चाहिए ना। वी डोंट वांट टू और गेट वो जो देयर। लिटरली अगर आप वो कॉयल मशीन लगाएं ना, कॉयल मशीन या वो सिर्फ जो कॉयल? नहीं, वो जो मशीन होती है मच्छर हाँ, वाली, वो वाली, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक वाली, यस यस, प्लग में लगाते हैं आप। हर कोई पता है ये चीज़ें भी अब वो इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। मतलब वो जो 2 रीफिल्स हैं एक मशहूर कंपनी की, वो मच्छर वो 1100 रुपए की आती हैं।